और इधर मांडर उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, धर्मपाल सिंह, पूर्व सीएम रघुवर दास समेत चुनाव समिति के सदस्य प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में तय नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जहां से अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी में कई नामों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, जिसमें पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, आशा लकड़ा और अरुण उरांव के नाम शामिल हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम मुहर लगाएगी कि कौन होगा मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी। क्या दिक्कत है? किसी ने तो कोई नहीं कहा। टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। टाइमिंग अब स्वाभाविक है, उठेगा ही भाई। मैंने तो कल भी कहा था कि आप सब ने देखा होगा कि आज भी छपा है किसी अखबार में। आपने देखा होगा जब मामला अदालत में, हाई कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, जब करप्शन के ऊपर जब दबाव बढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि पूरे राज्य में एक टास्क फोर्स बना करके कहीं पर क्रैशर को तोड़ा जा रहा है, कहीं सील किया जा रहा है। और हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और आज नॉमिनेशन भी है, लेकिन बीजेपी के पत्ते खुलने बाकी हैं। कुछ नाम चर्चा में हैं, लेकिन अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी। बिल्कुल आरती, इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अब से थोड़ी देर पहले चुनाव समिति की बैठक हुई और संभवतः इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। कौन सा नाम मांडर में चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। दीपक प्रकाश से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए। मतलब मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोल देगी। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ गंगोत्री कुजूर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मौजूद हैं। कभी वो ऊपर आ रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, तो इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से गंगोत्री कुजूर जी खुद, मैडम आ जाइए आ जाइए आ जाइए, पता नहीं आपके ही नाम की चर्चा हो रही है। मैडम, कौन होगा मांडर में? वो तो अभी पता खुला नहीं है, बतलाएंगे ही, जो कमेटी है वो बतलाएगी आपको। कौन क्या कह रहा है? मेरा दिल क्या कहना है, क्षेत्र में जाना है। बिल्कुल, चुनाव तो आज लोग सोचते ही है, जो ये चल रहा है उसमें तो लोग अपने बारे में भी सोचते ही है। पार्टी आप पर भरोसा करेगी? क्यों नहीं करेगी। खुश है और विश्वास है कि पार्टी हो सकता है इन पर दोबारा विचार करे, लेकिन अभी तक पत्ता साफ नहीं हुआ। हाँ जी, चल, गंगोत्री कुजूर है, क्या कुछ होता है। और इधर देखेंगे इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी बैठे हुए हैं। कब तक नाम की चर्चा होगी, और लोहरदगा से सांसद भी बैठक में थे। सर, क्या चर्चा हुई मांडर में? आज मांडर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर विशेष रूप से आज मुख्य रूप से उसी पर चर्चा थी, खास करके उम्मीदवारों को लेकर। कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं संभावित नाम? संभावित तो अभी तो कई नाम आए हैं, बाकी हम लोगों ने निर्णय छोड़ दिया है प्रदेश का। किस नाम पर चर्चा? आपको बताएंगे थोड़ी। नहीं, वो प्रदेश नेतृत्व ही उस पर फाइनल करेगा। आप लोगों का क्या नहीं, तो निर्णय तो सामूहिक होगा ना। अभी इस पर नाम पर चर्चा हुई। नाम बता दिया मेरे पे, कौन प्रतन? नहीं, नाम लंबी सूची है, इसलिए भी बताना ठीक नहीं रहा।
प्रोटोकॉल है भारतीय जनता पार्टी का, नहीं बता पा रहे हैं। बावजूद इसके कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा सहयोग कीजिए। दीपक प्रकाश जी अंदर हैं, बाबूलाल मरांडी जी। सर किन किन सर 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 आप लाइव में हैं। अरे हो गया लाइव तो। सर सुनिए सर 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 एक मिनट। अरे नहीं सर मांडर में क्या हुआ? अरे मांडर में क्या हुआ अब पूछ लीजिएगा। अभी दिल्ली से आएगी खबर तो आपको हम लोग खबर कर देंगे। चलिए, हो सकता है यहाँ से आरती आपने सुना बाबूलाल मरांडी को यहाँ से नाम हो सकता है दिल्ली भेजा जाए और उसके बाद वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली से तय होती हैं, यहाँ से कुछ नाम हो सकता है दिल्ली भेजा जाए और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विंग है वो उस पर मुहर लगा दे। हालांकि औपचारिकता ही होगी, बावजूद इसके यहाँ से नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। कितने नाम जाएंगे? 3 नाम जाएंगे, सिंगल नाम जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं इस कार्यालय में, अब से थोड़ी देर पहले गंगोत्री कुजूर को हमारे दर्शकों ने देखा आपके माध्यम से, अरुण उरांव भी आए हुए थे और एक नाम जैसा कि कहा जा रहा है कि आशा लकड़ा का भी हो सकता है। कई नाम है। भारतीय जनता पार्टी कई बार कुछ ऐसा फैसला कर देती है जिसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं होती। जाहिर सी बात है थोड़ा और इंतजार करना होगा आरती और उसके बाद, लेकिन अब वक्त ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि आज दोपहर या शाम तक नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर दी जाएगी आरती। बिल्कुल, यानी थोड़ा इंतजार और करना होगा अजय हम लोगों को कि जब तक केंद्रीय चुनाव समिति वहां से किस नाम पर मुहर लगाती है और कौन सा नाम वो होगा जो मांडर विधानसभा उपचुनाव लड़ेगा बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। फिलहाल शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको रांची के बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे थे जहां पे गहमा गहमी बढ़ी हुई है क्योंकि मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। अब ये खबरें हैं कि कुछ नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 3 नाम, जिनमें गंगोत्री कुजूर, अरुण उरांव और आपको बताएं कि मेयर आशा लकड़ा जो हैं वो 3 ऐसे नाम हैं। ये संभावित ये भेजे जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में ही केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम मोहर लगाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा। हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, कौन प्रत्याशी होगा इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी और वो भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।